नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक चुनावी रैली में कहा कि बंगाल में खेला होने वाला है। इस चुनाव में आपका उमंग, उत्साह, आपकी ऊर्जा, संकल्प, ये भय पर भरोसे की विजय का उद्घोष है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ये तो भाजपा का मंत्र है ही, लेकिन बंगाल में लुटेरों, अत्याचारियों का पूरा हिसाब भी होगा। भाजपा नेता अमित शाह ने बंगाल की चुनावी रैलियों में कहा कि बंगाल में गुंडे और घुसपैठिए ही राज करते हैं। कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं, देश के लिए खतरा पैदा करने वाले घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी छोड़ी नहीं है, लेकिन सीएम हाउस में उनका सामान शिफ्ट करने की शुरुआत हो गई है। अब नीतीश का नया पता 7 सर्कुलर रोड होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के गांव मियापुर का नाम बदलने का ऐलान किया। अब मियापुर को रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हॉर्मुज में माइंस का जाल बिछाकर ईरान भूल गया है। इसी वजह है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलने में देरी हो रही है। ईरान के साथ शांति वार्ता करने इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की। इस दौरान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार तथा गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी भी मौजूद थे। इस मुलाकात से पहले शहबाज ने ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेल गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की थी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की सेना का एक हिस्सा सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच गया है। इसमें पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी शामिल है। यह सब दोनों देशों के बीच हुए डिफेंस समझौते के तहत हुआ है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता से पहले अच्छी खबर। ईरानी सूत्रों का दावा कि अमेरिका ईरान के दूसरे देशों में फंसे हुए पैसे जारी करने के लिए तैयार हो गया है। यह पैसा कतर और अन्य विदेशी बैंकों में जमा है। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। अमेरिका ने किया खबर का खंडन। इस्लामाबाद वार्ता से ठीक पहले ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने अमेरिका को बेहद सख्त और सीधा संदेश भेजा। कहा, अगर अमेरिका इजराइल फर्स्ट की सोच के साथ मेज पर आता है तो कोई समझौता नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ अपनी रक्षा जारी रखेंगे। शांति वार्ता से पहले अरबपति निवेशक रे डेलियो ने की कड़ी चेतावनी। कहा कि विश्व की व्यवस्था दांव पर है और संघर्ष का आखिरी परिणाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर करेगा। दोनों पक्षों के बातचीत में शामिल होने के बावजूद आखिरी लड़ाई अभी बाकी। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच इजराइल ने लेबनान पर बरसाए बम। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर करने से भी किया इनकार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम समझौते के प्रभावी होने को लेकर आशंका जताई। कहा कि ईरान तेल को हॉर्मुज जल डमरूमद से गुजरने देने के संदर्भ में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे शर्मनाक कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिराव फुले को एक महान समाज सुधारक करार देते हुए कहा कि उनका जीवन नैतिक साहस, आत्मचिंतन और समाज के हित के लिए अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। फुले को उनके द्वारा स्थापित संस्थानों और उनके नेतृत्व वाले आंदोलनों के लिए याद किया जाता है। कांग्रेस ने इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरान के वार्ताकारों के बीच बातचीत के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, हाउडी मोदी व नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के बाद भी पाकिस्तान को पश्चिम एशिया संकट के समाधान की दिशा में भूमिका निभाने का अवसर कैसे मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के जंगीरपुर में कहा कि भाजपा बंगाल के समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करेगी और तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करेगी। भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज को समाप्त करने के लिए एक रोड मैप है। केरल के पलक्कड़ के एर्नाकुलम से बेंगलुरु जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंका गया। ट्रेन को मामूली नुकसान पहुंचा है। किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। यूपी के शामली जिला अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया गया और उसने गेट के बाहर बच्चे को जन्म दिया। किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर से दुनिया भर के लोगों में राहत की सांस। खिले निवेशकों के चेहरे शेयर बाजार में बाहर। कारोबारी हफ्ते में 4231 अंक बढ़ा। सेंसेक्स निफ्टी 24,000 के पार। धुरंधर 2 के मेकर्स पर लगा क्रिएटिव चोरी का आरोप। फिल्म मेकर राजीव रॉय ने कहा कि बिना अनुमति उनकी फिल्म त्रिदेव के गाने किए गए रिक्रिएट और इस्तेमाल। फिल्म मेकर ने कहा कि इंडस्ट्री में बढ़ रही क्रिएटिव वर्क की चोरी। त्रिमूर्ति फिल्म्स कर चुका है धुरंधर 2 के मेकर्स पर केस। अक्षय कुमार की एक झलक पाने के लिए भीड़ हुई बेकाबू। नोएडा के एक मॉल में भूत बंगला का प्रमोशन करने पहुंचे थे अक्षय। एक्टर को देखने के लिए एस्केलेटर पर चढ़े फैंस। 17 अप्रैल को रिलीज हो रही भूत बंगला।
ये थी वेब दुनिया की बुलेटिन। ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।